रुकिएगा। सेनेटर पलवशा खान साहिबा, हमने बार बार सुना इन 12 दिनों में कि स्टेट की रिट हम किसी सूरत उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज मुआहदा हुआ, अभी तो सीगा राज में है, अभी तो तफसीलात नहीं बताई गई, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा जी मुनासिब वक्त पर बताई जाएंगी। वो पता नहीं मुनासिब वक्त कब आएगा। क्या आज रियासत की रिट कायम हो गई? शुक्रिया शौकत अच्छा साहब। बात सबके सामने वाज़ेह है, रियासत की रिट तो खैर क्या कायम होगी। इतने अफसोस ये है कि इतने लोगों को मरवा के अगर करना यही था तो पहले दिन ये कर दिया जाता। मतलब ये जो भी इस वक्त इन्होंने तय किया है मुआहदा, या इसके जो भी खदोखाल छुपाए हुए हैं, वो जब भी सामने आएंगे, अब तो आ भी रहे हैं थोड़े थोड़े, तो अगर यही मुआहदा करना था तो इतने लोगों की जान जो है उसको जाया करने का क्या फायदा था। अब आप ये बताइए कि वो जो इतने लोग दोनों तरफ क्लेम करी है, जो पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं या दूसरी तरफ से जो लोग शहीद हुए हैं, वो उनके घर वाले क्या सोचते होंगे इस वक्त? उनके बच्चे, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी बेगमात, वो क्या सोचती होंगी कि किस लिए उनकी प्यारों ने अपनी जान दी? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि अगर यही था, और इधर ही जैसे वजीर आजम साहब ने जो रिपोर्ट हुआ कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो उससे अंदाजा यही हो रहा था कि वो खड़े हुए डट के अपनी जगह पर। लेकिन ये 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कहने के बाद अगर कोई मुआहदा आपने करना, और फिर मुआहदे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें खैर वो लोग बैठे जो शायद इस तमाम जो खैर पहले बातचीत हो रही थी उसमें हमें तो इल्म नहीं कि ये लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन मुआहदा तय हो गया। लिहाजा अब सवाल यही है कि फिर उसकी कलअदम हैसियत जो है वो क्या है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, इनके बाकायदा MPs जो हैं वो जीते हैं बहुत सी सिंध असेंबली में तीन चार MPs हैं उनके, बिल्कुल है। तो लिहाजा वो सियासत तो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सियासत तो वो कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी, मैं देख रही थी कि वाज़ेह किया कि अगर इनको आपने कलअदम कराना है और इनकी हैसियत जो है जमात की उसको जो है खत्म कराना है, तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। जी जी। और फिर वहां से उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हिदायत होंगी। लिहाजा दोनों तरफ हुकूमत न सिर्फ के नहीं गई कोर्ट में, बल्कि ये तमाम तमाशा इतने दिन मचा और ऐसे माहौल में मचा कि जब वो फैटफ वाला जो मामला है वो आगे ही हमारे गले पड़ा हुआ है, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त भी जब आप और हम सब यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो किसी को भी उस मुआहदे के खदो खाल का इल्म नहीं है। लेकिन ये जो इम्प्रेशन गया है इस वक्त पूरी दुनिया में वो यही है कि एक तो खैर पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरीके से पहिया जैम हुआ, और उसके बाद बात वही हुई कि आपने बैठ के उनकी शायद बातें मान ली हैं। उसके अलावा मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त की कोई और बात इस मुआहदे में ऐसी हुई होगी, और वो मानी भी है तो खुफिया रखने की अब क्या जरूरत है कि जब आप एक जमात को हुकूमत के बराबर ला खड़ा करते हैं, जब उनके माबैन एक मुआहदा होता है तो दोनों इक्वल्स होते हैं, दोनों एक ही वजन के होते हैं। तो लिहाजा जब आपने इतना बड़ा कदम कर लिया कि उनको आपने दूसरा फरीक मान लिया, तो फिर आप इस मुआहदे के खदोखाल सामने ले आइए ताकि ये लोगों को पता तो चले जो इतने पाकिस्तानी जान से गए वो किस लिए गए। और अच्छा दूसरी बात है कि उनका खून फिर किसके हाथ पे है शौकत राजा साहब? आइंदा अगर खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हो तो कौन पुलिस वाला, कौन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाला आगे जाएगा अपनी जान इस तरह से जो है वो देने के लिए कि बाद में ना पता चले कि उसने किया बहादुरी की, उसको कोई छोड़े, इनाम तो छोड़े, मेडल तो छोड़े, उसको जो है वो किस लिए उसने जान दी वो भी सीधा रात में चला जाएगा। यही तो सेनेटर साहिबा यही सवाल एक कांस्टेबल से लेके DSP से लेके DPO से लेके DIG से लेके खुद IG साहब, मैं ऑथेंटिक आपको बात कर रहा हूं, खुद IG साहब भी पूछ रहे थे इधर से कि हमें तो खाली हाथ झोंक दिया गया है। बहरहाल इधर रुकिएगा।